In today's video, we will discuss about what is envelopes और हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से फैमिली ऑफ कर्व्स के एनवलप को फाइंड किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से और उससे पहले समझते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व यहाँ पर क्या है। सो फैमिली ऑफ कर्व, देखिए जैसे कि हम लिख रहे हैं y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स। यहाँ पर जैसे जैसे हम m की वैल्यू को चेंज करने लाइक m इज़ इक्वल्स टू 1 पे हमें जो लाइन मिल रही है दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू x। उसी तरीके से अगर हम m की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो हमें मिलता है y इज़ इक्वल्स टू 2x। अगेन यहाँ पर ये जो y इज इक्वल्स टू x है, y इज इक्वल्स टू 2x है, ये सब हमें स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं। m की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो हमें मिल रहा है y इज इक्वल्स टू 3x। अगेन ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम y इज इक्वल्स टू mx पर्टिकुलरली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें एक स्पेसिफिक लाइन मिल रही है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम ए की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमें मिल रहे हैं सारे क्या हैं, इक्वेशंस हैं, सर्कल की इक्वेशंस मिल रही हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये एक फैमिली है कर्व की, ठीक है, जिसके अंदर सर्कल्स हैं। तो इनको तो हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। अब आते हैं एनवलप्स पे, एनवलप्स की डेफिनेशन पे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमें सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये कुछ सर्कल्स हैं और इन सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब जो भी इस फर्स्ट सर्कल का रेडियस है वही सेकंड का है, वही थर्ड का है, वही फोर्थ का है, और ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व ऑफ सर्कल्स। सेकेंडली ये जो सारे इसके जो सेंटर हैं सारे सर्कल्स के वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रही हैं और हमें फाइंड करना है कि इसका एनवलप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एनवलप कैसे आप फाइंड करेंगे। एनवलप एक तरीके का टेंजेंट होता है, एनवलप एक तरीके का टेंजेंट होता है जो जो फैमिली है कर्व्स की उसके हर एक मेंबर को टच होता हुआ जाता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये फैमिली है, ये जो हमने इस बॉक्स में बना रखा है ये एक फैमिली है कर्व की जिसके ये मेंबर्स हैं, ठीक है, ये पूरी फैमिली है और फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है ये जो हम लिख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये फैमिली है और ये सारे इसके मेंबर्स कहलाएंगे। उसी तरीके से जो मैंने सर्कल्स बना रखे हैं ये सारे एक एक मेंबर्स हैं। तो एनवलप क्या है, एनवलप एक टेंजेंट है जो सारे मेंबर्स जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको टच करते हुए एक किसी एक पॉइंट पर जाता है। जैसे कि अगर ये पॉइंट हो गया, इस पे ये टच होता हुआ जा रहा है, फिर इस वाले मेंबर पे ये ऐसा टच होता हुआ जा रहा है एंड सो ऑन, इसी तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो लाइन है ये एक तरीके की टेंजेंट है जो सारे मेंबर को टच होती हुई जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम जो टेंजेंट ड्रॉ हम कर सकते हैं वो ये जाएगी और सारे मेंबर्स को टच हो रही है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, इसी टेंजेंट को हम बोलेंगे एनवलप। जो हमारा सिंपल एनवलप हम किसे बोलते हैं, जिसमें हम कुछ इस टाइप का जो हमारे पास एनवलप होता है जिसमें हमने लेटर्स एप्लीकेशंस इनको कवर करते हैं। तो एनवलप का सिंपल यूज़ क्या होता है, एनवलप का सिंपल यूज़ होता है कि हम उस लेटर को उस एप्लीकेशन को कवर कर लें पूरा, यही होता है इसका यूज़। तो उसी तरीके से आप इस एनवलप को भी समझ सकते हो कि जो फैमिली ऑफ कर्व की हम बात कर रहे हैं, मेम्बर्स को वो कवर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टू पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, वो कैसा एक्ट कर रही हैं, एज अ एनवलप एक्ट कर रही हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ दीज सर्कल्स, ठीक है, जिनका रेडियस सेम है एंड दे आर एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इनके सेंटर्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो ये कहलाएगा एनवलप। अगर मैं आपको सेकेंड डेफिनेशन से इसको समझाऊँ, ये हो जाएगा, और ये हम कुछ कर्व्स बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका एनवलप क्या होगा, इसका एनवलप हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एनवलप जो सारे मेंबर्स को किसी एक पॉइंट पे टच होता हुआ जा रहा है, ठीक है, टेंजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये दो फर्स्ट टू एग्जांपल्स हो गए। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, ये एक सर्कल हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम बना रहे हैं जिसके रेडियस जो है वो वेरी कर रहे हैं, सेंटर उसका सेम है, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स हैं और क्वेश्चन ये है कि इसका एनवलप क्या होगा।
तो अगर हम इसके एनवलप की बात करें तो इतना ही बना लेते हैं। अगर मैं ये एनवलप बोलूँ तो आप देख सकते हो हमारी डेफिनेशन ये थी कि हर एक मेंबर को टच करता हुआ जाना चाहिए, तो वो ही एनवलप होगा। बट इसमें ये सिर्फ एक ही मेंबर को टच कर रहा है। अगर हम ऐसे बनाएं तो ये कोई टेंजेंट नहीं हुआ फिर, ठीक है, जो टच तो कर रहा है सारे मेंबर्स को बट टेंजेंट नहीं है। तो ऐसे इस कर्व में और इस केस में कोई भी एनवलप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको कि किस तरीके से डेफिनेशन बेसिकली है क्या एनवलप की। अब आ जाते हैं इसके वर्किंग रूल पे कि किस तरीके से फाइंड किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले एक और बात देखिए, ये जो फैमिली ऑफ कर्व अभी हमने डिस्कस किया, इसमें एनवलप्स में जो रोल है पैरामीटर्स का है, ये हमारा इस वाले केस में तो हमारा m जो है वो पैरामीटर है, इस वाले केस में a जो है वो पैरामीटर है। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक फैमिली ऑफ मेंबर्स के लिए तो सेम एक्ट करते हैं बट डिफरेंट एक्ट करते हैं डिफरेंट फैमिलीज़ के लिए। यहाँ पर जैसे ही हमने m की वैल्यूज़ को हम चेंज कर रहे हैं तो हमें मिल तो स्ट्रेट लाइन ही रही है, मतलब वो उसी के फैमिली में ही जा रहे हैं सारी स्ट्रेट लाइंस, तो यहाँ पर m एज अ पैरामीटर कहलाएगा। और इस केस में क्या हुआ कि हम a की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, मतलब रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है पर हमें मिल क्या रहा है, सर्कल ही मिल रहा है और वो भी इसी सेम फैमिली में जा रहा है। तो इन सब इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लेकिन जब हम एनवलप को फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स है, तो फंक्शन हमारा x और y की फॉर्म में था और यहाँ पर वो हम लिखेंगे जो हमारा पैरामीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फंक्शन चाहिए होता है जब हम एनवलप फाइंड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन का पैरामीटर a है और फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में है तो a आ जाएगा। इफ़ एल्फ़ा है पैरामीटर तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पैरामीटर। अब देखिए वर्किंग रूल इसका क्या है, जैसे मान लीजिए हमें फंक्शन ये गिवन है एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, तो हमें एनवलप फाइंड करने के लिए इसी फंक्शन को एल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एंड इक्वेट करना है 0 से। डिफरेंशिएट हमेशा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर पैरामीटर m है तो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा एंड सो ऑन। जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 से तो यहाँ से आपको पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। अगर एल्फ़ा है तो हम एल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको जब इक्वेट करेंगे 0 से तो पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू को वापस से इसी में पुट कर देंगे, वही हमारा एनवलप कहलाएगा। आई होप ये क्लियर है वर्किंग रूल। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको और क्लियरली, बट उससे पहले एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए हम एनवलप फाइंड कर रहे हैं तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, एनवलप of the family of curves when its equation is quadratic। और quadratic किस में हो, quadratic in the parameter। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि हम एनवलप फाइंड कर रहे हैं और एनवलप फाइंड करने के लिए जो हमें इक्वेशन मिल रही है वो इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, मतलब जिसकी डिग्री 2 है। और क्वाड्रेटिक किस में है, पैरामीटर में। लाइक अगर एल्फ़ा कब का पैरामीटर है तो कुछ इस टाइप से हमें इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो सिंपल हम इसका जो एनवलप कैसे निकाल सकते हैं, b² - 4ac की हेल्प से हम इसका एनवलप फाइंड कर पाएंगे। ये तभी होगा जब हमें पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो ये जब हम सॉल्व कर देंगे यही हमारा एनवलप कहलाएगा, b² - 4ac। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फंक्शन है वो xy का है और यहाँ पर पैरामीटर हमारे पास m है। तो ये हो जाएगा, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब आप इसको पूरा एक तरफ शिफ्ट कर दोगे, y - mx प्लस के नेगेटिव a/m इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो सेम चीज़ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना था, फर्स्ट स्टेप यही था, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू m। तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये तो आपका 0 हो जाएगा, y विल बी 0। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा -x और इसका करेंगे -1/m का,
तो ये हो जाएगा, मैं इसको सिंपली यहाँ से सॉल्व कर देती हूँ, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये हो जाएगा 0, दिस विल बी x, ये हो जाएगा -a/m²। 1/x का होता है -1/x²। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी a/m² इज इक्वल्स टू x, और m की वैल्यू हो जाएगी a/x m² इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू +- फिर मैंने आपको कहा था जो m की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो उसको पुट कर दो वापस से क्वेश्चन जो हमें कर्व दे रखा है। सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास (a/x) एंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में a और बाई m है, तो ये हो जाएगा आपके पास x ऊपर a/। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने पॉजिटिव टर्म ही क्यों ली है, तो हम नेगेटिव टर्म्स भी ले सकते हैं क्योंकि बाद में हम इसकी स्क्वायरिंग करने वाले हैं। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो नेगेटिव भी लोगे तो भी वो पॉजिटिव ही हो जाएगा बाद में, और स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिलेगा y² इज इक्वल्स टू 4ax, और ये इसका एनवलप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा आपका a² + b² 2ab का फॉर्मूला। तो इस तरीके से फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, वहाँ से पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है और वापस से जो क्वेश्चन में फैमिली दे रखी है कर्व की उसमें पुट कर देना है। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ जो क्वाड्रेटिक, मैंने बोला कि पैरामीटर में अगर क्वाड्रेटिक होता है तो b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। वो मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से निकालना है। बाकी के सारे एग्जाम्पल्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कर्व हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस होल अंडर रूट a² m² प्लस b²। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस mx इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट a² प्लस m² प्लस b²। और इस बेसिकली इस फैमिली ऑफ कर्व का हमें एनवलप निकालना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो y mx हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सो दिस विल बी y माइनस mx का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी a² m² प्लस में b²। सबको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लग जाएगा हमारे पास y² mx होल स्क्वायर माइनस 2 × y mx माइनस a² m² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे ये जो हमें मिल रहा है वो क्वाड्रेटिक है, किसमें, पैरामीटर्स में। कैसे, ये हो जाएगा x² m², ये वाली टर्म लिख दी x² m², और एक टर्म ये रही हमारे पास m² की, तो यहाँ पर कॉमन लेकर लिख सकते हैं, दिस विल बी x² माइनस a², और यहाँ पर आ जाएगा m², देन -2mxy प्लस y² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। यहाँ पर a की वैल्यू, ये जो स्क्वायर है m पर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो गई, यहाँ पर -2xy b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, यहाँ पर m है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जो एनवलप होगा उसकी वैल्यू होगी b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू जो है यहाँ से मिल रही है, b की वैल्यू है -2xy, c की वैल्यू है y² माइनस b², a की वैल्यू है होल x² माइनस a²। जब आप इसको इसमें पुट करोगे इसमें, तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करना है। सो एट लास्ट यू विल गेट x² बाई a² एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, और लास्ट जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था वो इसमें हमें पैराबोला का मिला था। ठीक है, तो पैराबोला यहाँ पर एक्ट कर रहा था एज एन एनवलप, यहाँ पर एलिप्स जो है वो एक्ट कर रहा है एज एन एनवलप। इसमें सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख सकते हो, और सिंप्लीफाई करने पे थोड़ा आपको ये एलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी एज एन एनवलप। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।